नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज से कई वर्ष पहले किसी नगर में ईश्वर दत्त नाम के एक सज्जन पुरुष रहा करते थे। ईश्वर दत्त स्कूल के रिटायर्ड हेडमास्टर थे। ईश्वर दत्त के अलावा उनके परिवार में उनकी पत्नी, उनकी एक 8 वर्ष की बच्ची थी। उनके परिवार में उनकी पेंशन के अलावा कोई इनकम नहीं थी। पेंशन से ही ईश्वर दत्त के घर का खर्च चलता था। गांव से कुछ दूर शहर में उनका बैंक अकाउंट था और 3 महीने में एक बार ईश्वर दत्त शहर जाते और अपना पैसा निकाल कर लाते और अगले 3 महीने तक उसी पैसे से उनके घर का खर्च चलता था। एक बार ईश्वर दत्त बैंक से अपना पेंशन का पैसा निकालने शहर पहुँचे और अपना पैसा निकाल कर जब वे घर आने लगे तो उसी शहर में एक स्कूल के सामने एक 10 वर्ष का लड़का खड़ा था। उस लड़के ने जब ईश्वर दत्त को देखा तो उस लड़के ने आगे बढ़कर ईश्वर दत्त के पैर छुए और कहने लगा, बाबूजी, मेरा नाम आकाश है, मैं यहीं पास में रहता हूँ, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? ईश्वर दत्त को अचानक कुछ समझ में नहीं आया। वो सोचने लगे कि आखिर ये लड़का कौन है? इसने मेरे पांव छुए और फिर मुझसे सहायता मांग रहा है। थोड़ी देर बाद अपने आप को संभालते हुए ईश्वर दत्त ने उस लड़के से पूछा, बेटे, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? फिर उस लड़के ने कहा, बाबूजी, ये जो सामने स्कूल है, मैं इसी में पढ़ता हूँ और आज मेरा पेपर है, मेरी परीक्षा है, लेकिन मुझे 3000 रुपये फीस के जमा करनी है और अगर मैंने 3000 रुपये फीस के नहीं जमा किए तो मैं पेपर में नहीं बैठ पाऊँगा और मेरी आगे की पढ़ाई बंद हो जाएगी। लेकिन बाबूजी, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, मैं पढ़ लिख करके बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। उस 10 वर्ष के लड़के की बात सुनकर ईश्वर दत्त ने कहा, लेकिन तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? आखिर तुम मुझसे पैसे क्यों मांग रहे हो? फिर उस बच्चे ने कहा, बाबूजी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरे माँ बाप बचपन में ही मुझे अकेला छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। अगर आप 3000 रुपये मुझे फीस जमा करने के लिए दे दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं आपका एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा और बड़ा होने पर एक दिन मैं आपके पैसे सूद समेत वापस कर दूंगा। ईश्वर दत्त को उस बच्चे में मासूमियत, परेशानी और आत्मविश्वास तीनों भाव एक साथ दिखाई दिए। ईश्वर दत्त सोचने लगे कि यह लड़का कितनी मासूमियत से एक अनजान आदमी से पैसे मांग रहा है और वो भी 3000 रुपये। एक बार उनका मन हुआ कि 3000 रुपये मैं इसे दे दूं, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि अगर मैं 3000 रुपये इस बालक को दे दूँगा तो मेरे घर का अगले 3 महीने का खर्चा कैसे चलेगा? फिर कुछ देर सोचने के बाद ईश्वर दत्त ने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर 3000 रुपये उस लड़के को दे दिए। फिर उस लड़के ने ईश्वर दत्त के घर का पता मांगा और बोला, बाबूजी, समय आने पर मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। इतना कहकर वो लड़का स्कूल के अंदर चला गया और ईश्वर दत्त बस में बैठकर अपने गांव के लिए चल दिए। गांव आते समय उनके मन में तमाम तरह के विचार आ रहे थे। कभी उनके मन में विचार आया कि मुझे उस अनजान बच्चे को 3000 रुपये नहीं देने चाहिए थे। कभी वो सोचते कि मैंने एक अच्छे बालक की भलाई की है, ईश्वर मुझे ज़रूर इसका अच्छा फल देगा। फिर उनके मन में ख्याल आता कि अगले 3 महीने तक मेरे घर का खर्च कैसे चलेगा। ये सारी बातें सोचते हुए कब ईश्वर दत्त अपने घर पहुंच गए उन्हें पता ही नहीं चला। जब ईश्वर दत्त घर पहुंचे तो उनकी पत्नी कहने लगी कि इस बार तो आपने बहुत देर कर दिया आने में। और फिर जब वह घर के खर्च के लिए पैसे मांगने लगी तो ईश्वर दत्त ने सारी कहानी सुना दी। फिर पत्नी ने बिगड़ते हुए कहा कि कैसे भोले इंसान हैं आप,
बिना किसी जान पहचान के एक अनजान बच्चे को 3,000 रुपये आप देकर आ गए। आपने ये नहीं सोचा कि अगले 3 महीने तक हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा। और फिर पैर पटकते हुए ईश्वरदत्त की पत्नी घर के अंदर चली गई। दूसरे दिन जब सुबह हुई तो ईश्वरदत्त अपने एक मित्र के घर गए और उन्होंने उनसे कुछ पैसे उधार मांगे। मित्र ने पूछा कि क्या आपके पेंशन के पैसे नहीं मिले, तो ईश्वरदत्त ने उन्हें भी अपनी कहानी बताई। मित्र भी कहने लगे कि आपको इस तरह किसी अनजान आदमी को पैसे नहीं देने चाहिए थे। फिर मित्र ने कुछ पैसे दिए, जिससे ईश्वरदत्त के घर के खर्च कुछ दिन चले। फिर अगले महीने उन्होंने दूसरे मित्र से पैसे उधार लिए और किसी तरह उन्होंने 3 महीने अपना घर का खर्चा चलाया। और फिर अगली बार 3 महीने के बाद जब वे शहर पैसे लेने गए तो ईश्वरदत्त को वो लड़का दिखाई नहीं दिया। अब ईश्वरदत्त को लगने लगा कि मैंने वाकई उस लड़के को पैसे देकर गलती की, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंतर मन में एक सुकून महसूस होता कि मैंने जीवन में किसी का भला ही किया है, ईश्वर मुझे कभी न कभी इसका फल जरूर देगा। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। ईश्वरदत्त की पत्नी कभी कभार उस पैसे को लेकर उन्हें ताने मार दिया करती, लेकिन ईश्वरदत्त ने कभी उस पैसे को लेकर अपनी पत्नी से बहस नहीं किया। उन्हें बस अब अपनी सयानी हो रही बिटिया रमा की फिक्र होने लगी थी। ईश्वरदत्त अपनी बिटिया रमा को लेकर हमेशा यही सोचते रहते कि मैं किस तरह से अपनी बिटिया की शादी करूंगा। मेरे पेंशन के पैसे से तो मेरा घर का खर्चा निकल जाता है और शादी करने के लिए अच्छी खासी रकम की ज़रूरत होगी। ईश्वरदत्त के पास वह मकान था जिसमें वो रहते थे और उनकी पेंशन थी। इसके अलावा उनके पास और कुछ नहीं था। धीरे धीरे जब उनकी बिटिया रमा 18 वर्ष की हो गई तो उन्होंने शादी के लिए रिश्ते तलाशने शुरू कर दिए और एक अच्छा रिश्ता तो मिल गया, लेकिन अब बात पैसे पर आकर रुकी। ईश्वरदत्त ने हिसाब लगाया तो कम से कम 5 लाख रुपए का बजट तैयार हुआ। फिर एक दिन उन्होंने अपने एक मित्र से सलाह मांगी तो मित्र ने कहा कि क्यों ना आप अपने मकान को बेच दें। आखिर आप दोनों पति पत्नी रमा के जाने के बाद इतने बड़े मकान में ना रहकर एक छोटे किराए के मकान में भी रह सकते हैं, उसी में ही अपना गुजर बसर कर सकते हैं। ईश्वरदत्त को अपने मित्र की सलाह पसंद आई और उन्होंने अपने मकान को 5 लाख रुपए में बेच दिया। एग्रीमेंट में लिखा गया कि शादी हो जाने के बाद ईश्वरदत्त को यह मकान खाली करना होगा। फिर ईश्वरदत्त ने 5 लाख रुपए लेकर अपनी बिटिया रमा की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। धीरे धीरे जब शादी का दिन करीब आ गया तो घर में एक खुशी का माहौल बन गया। ईश्वरदत्त और उनकी पत्नी दोनों बहुत खुश लग रहे थे, लेकिन दोनों पति पत्नी का मन कहीं न कहीं भीतर से बहुत विचलित था। दोनों यही सोच रहे थे कि जिस घर को हमने अपने पसीने की कमाई से बनाया, अपने प्यार से सजाया और दूसरी तरफ अपनी बिटिया को भी अपने प्यार दुलार से पाल पोस कर बड़ा किया, अब कुछ ही समय के बाद हमारा मकान, एक सुंदर मकान और हमारी प्यारे बिटिया दोनों हमारे जीवन से दूर हो जाएंगे। फिर पता नहीं हम दोनों पति पत्नी का जीवन कैसे और किस हाल में बीतेगा। शादी के एक दिन पहले जब सभी सगे संबंधी घर आ गए और घर को एक दुल्हन की भांति सजा दिया गया तो ईश्वरदत्त दूर खड़े होकर के अपनी बिटिया रमा को और अपने सुंदर सजे हुए मकान को एक साथ देखकर सोचने लगे कि काश ईश्वर ने मुझे एक बिटिया के साथ एक बेटा भी दिया होता। और उसी समय एक कार दरवाजे पर आकर रुकी और उस कार से एक 20 वर्ष का नौजवान बाहर निकला। उसने कार से एक सूटकेस निकाला और सधे हुए कदमों से ईश्वरदत्त की ओर आगे बढ़ने लगा। ईश्वरदत्त ने जब उस सूट बूट पहने हुए नौजवान को देखा
तो उन्होंने सोचा कि शायद कोई मेहमान होगा। फिर उस नौजवान ने ईश्वर दत्त के करीब आकर उनके पैर छुआ और कहने लगा, बाबूजी, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं वही आकाश हूँ जिसे आपने आज से 10 वर्ष पहले 3000 रुपये दिए थे। मैंने आपके घर का पता भी लिया था और मैंने उस पते पर 3-4 बार चिट्ठियाँ भी डाली थीं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर जब मेरी नौकरी लग गई और मेरे पास पैसे आने लगे तो मैंने अपने एक मित्र को आपके गांव भेजा था और उसी मित्र ने मुझे आकर बताया कि आपकी बेटी यानी मेरी धर्म की बहन की शादी होने वाली है और आपने मेरी बहन की शादी के लिए अपना घर भी बेच दिया है। फिर मैं अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए दौड़ा चला आया। फिर उस नौजवान ने अपने हाथ में लिया सूटकेस ईश्वर दत्त के हाथों में देते हुए कहा, बाबूजी, इसमें 10 लाख रुपए हैं। सबसे पहले तो आप अपना बेचा हुआ घर वापस ले लीजिए और फिर कल हम आने वाली बारात और दूल्हे का स्वागत धूमधाम के साथ करेंगे। हमारी बहन की शादी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ईश्वर दत्त खड़े खड़े कुछ देर तक उस नौजवान को निहारते रहे। अपने हाथों में उस नौजवान का दिया हुआ सूटकेस पकड़े हुए उन्होंने आसमान की ओर देखा और मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद देते हुए बोले, मैं जानता था कि मेरे किए गए अच्छे कर्मों का फल तू एक दिन जरूर देगा, लेकिन इतना ज़्यादा देगा ये मुझे नहीं मालूम था। फिर ईश्वर दत्त ने सूटकेस नीचे रखा और उस नौजवान को अपनी दोनों बाहों से खींचकर अपने गले लगाया। उनकी आंखें छलक उठीं। फिर वो उस नौजवान का हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गए। उन्होंने अपने उस मित्र को बुलवाया जिसे अपना मकान बेचा था। फिर उसे 5 लाख रुपए देकर एग्रीमेंट का पेपर वापस लिया। दूसरे दिन जब रमा की बारात आई तो बड़े धूमधाम के साथ शादी की सारी रस्में निभाई गईं। जब रमा की विदाई होने लगी तो वह अपने धर्म के भाई से रोते हुए बोली, भाई, अगर आज आप नहीं आते तो पता नहीं मेरे माँ बाप का क्या होता, दोनों कहाँ जाते कहाँ रहते। लेकिन अब आप आ गए हैं तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। मुझे यकीन है आप मेरे माता पिता का खूब ख्याल रखेंगे। इतना कहकर रमा डोली में बैठ अपने ससुराल चली गई। 2 दिन बाद जब सभी सगे संबंधी अपने अपने घर चले गए तो आकाश ने कहा, बाबूजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ईश्वर दत्त ने कहा, तुम्हारा पूरा अधिकार है मुझ पर, तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो, अपने मन की हर बात मुझसे कह सकते हो। फिर आकाश ने कहा, बाबूजी, मैं चाहता हूँ आप दोनों मेरे साथ चलें। मैं आप दोनों की जी भरकर सेवा करना चाहता हूँ। ईश्वर दत्त की आंखें आंसुओं से छलक पड़ी। वो अपने बेटे के साथ चलने के लिए राजी हो गए और फिर आकाश ने फ्लाइट की 3 टिकटें बुक की और अपने साथ अपने माँ बाप को लेकर विदेश चला गया। मित्रों, यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।